नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान रमण महर्षि का जो उपदेश सार है वो साधकों के लिए बहुत महत्व का है और उपदेश सार के बारे में समझना खूब जरूरी है। कोई भी साधक आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है तो सब ग्रंथों का अभ्यास करने के बाद यदि उसने उपदेश सार का जो ग्रंथ है उसका श्रवण मनन चिंतन कर लिया तो उसमें सब कुछ आ जाता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। उपदेश सार भगवान श्री रमण महर्षि कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। आज हम श्लोक लेने जा रहे हैं तो उसका मैं पठन करता हूँ फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं। ईश जीवयोर वेशधीभिदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम। ईश जीवयो वेशधीभिदा सत्स्वभावतः वस्तु केवलम। भगवान रमण महर्षि वो उच्च कोटि के ऐसे सिद्ध पुरुष थे, तो उनकी जो भाषा है तो उसमें पूरा शास्त्र का सार वेदांत है वो उसका सार आता है। तो अभी वेदांत क्या है वो थोड़ा हमको समझना है। तो जीवो ब्रह्मैव नापरा, आप जो ये जो जीव है और जो ब्रह्म है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आइडेंटिटी बिटवीन इंडिविजुअल एंड टोटल, एक इंडिविजुअल है और एक टोटल है, एक पिंड है और एक ब्रह्मांड है। तो भगवान रमण महर्षि बताते हैं, जो साधक है उसको बताते हैं कि ईश्वर और जीव में जो भेद है वो तो मात्र वेशभूषा की भेद बुद्धि से ही दिखता है। ये जो आपको भेद दिखता है कि वो ईश्वर शक्तिशाली है और मैं शक्तिहीन हूं, वो वेशभूषा से है। स्वभाव की दृष्टि ईश्वर और जीव दोनों में आत्म वस्तु या चैतन्य तो केवल एक अद्वितीय और एक समान है। देखो, आप जब कोई भी चीज बाजार से लाते हैं तो क्या करते हैं, उसका ऐसे एक नाम और रूप होता है ऐसा। तो जैसे चावल आप लाते हैं तो ऐसे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं कि 3 दुकान है, उसमें से आप चावल लाते हैं। तो तीनों दुकान से जब आप चावल लाते हैं बाद में देखते कि वो तो चावल जो है वो एक ही है, ऐसा पहले विविध दिखता है। तो जीव और जो ईश्वर की जो कल्पना है तो उसमें आपसे बताता हूं। अभी भगवान जो बताते हैं वो सूक्ष्म बातें हैं। ऐसे देखो, यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको क्या वेदांत की दृष्टि चाहिए। भगवान बताते हैं कि दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा, यदि आपकी ज्ञान वाली दृष्टि होगी तो आप उसे समझ पाएंगे। ये जो श्लोक है एकदम सिंपल है मगर समझना थोड़ा कठिन है। देखो, ईश जीवयो वेशधी भेदा, अभी एक ईश्वर है और एक जीव है। बात बात में हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ऐसे हम बोलते हैं। मगर जब क्या होता है कि जब चिंता की बात आती है, जब साधना की बात है तो मैं नारायण हूं ऐसा भाव नहीं होता है। तो आपको समझना है ये शरीर है, फिर आपका मन है और एक आत्मा है। तो जो ईश्वर का जो शरीर है, ये पूरी जो सृष्टि है वो ईश्वर का शरीर है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। तो ये जो प्रभु है अभी बताते हैं वेशभूषा। अभी ऐसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि कोई एक व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वो राम का पात्र नाटक में वो करता है। जैसे एक मगन भाई है, ऐसे पकड़ते हैं, वो जो नाटक रहता है रामलीला, उसमें राम बनता है। फिर क्या करता है कि वो मगन भाई जब राम का नाटक जो पूरा हो जाता है, जैसे फिर क्या करता है वो अपनी वेशभूषा को निकाल देता है और फिर क्या करता है मालूम है, वो अपने स्वरूप में आ जाता है। तो ये जो जीव है वो उपाधि के भेद से, जैसे अहम के हिसाब से मैं ये शरीर हूं, यदि आपने मान लिया तो आप में जीव भाव प्रकट होगा। यदि आपने नेति नेति ये जो वेद की बात यदि आपने मान लिया
तो आपके अंदर वो ब्रह्म स्वरूप प्रकट हो जाएगा। इसलिए भगवान रमण महर्षि साधक को बताते हैं कि कैसे चिंतन करना चाहिए, कैसे स्वयं को समझना चाहिए। तो ईश जीवयो वेश धी विदा, ये जो वेश है, वेश का मतलब है आपने ये जो उपाधि है, उपाधि का मतलब है मन बुद्धि चित्त और अहम, ये जो अंतःकरण है, तो अंतःकरण में अहम इदम शरीरम न अस्ति, मैं शरीर नहीं हूं, यदि ये भाव दृढ़ हो जाता है तो दूसरा भाव अपने आप प्रकट हो जाता है, मैं शिव हूं चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो अहम। तो भगवान ने इधर जो बताया, मैं एकदम अभी मैं ऐसे मान लेता हूं कि आपको समझ में आ गया कि आपका जो स्वरूप बाहर से है वो जीव का स्वरूप है, और अंदर का भीतर का जो स्वरूप है वो शिव स्वरूप है। आप भीतर से दिव्य आत्मा है। तो प्रभु भगवान रमण महर्षि आपको बताने जा रहे हैं कि आप जो है वो अंदर से शुद्ध बुद्ध मुक्त पूर्ण और पवित्र है। तो श्लोक को मैं बोलता हूं, समझाता हूं, फिर समाप्त करते हैं। ईश जीवयो वेश धिविदा सत्स्वभावतः वस्तु केवलम। तो जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, जीवो ब्रह्मैव ना परा। ये जो बात यदि आपको समझ में आ जाएगी, लोग साधना करते हैं तो शास्त्र में लिखा है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव बन के शिव की उपासना करो, विष्णु भूत्वा विष्णुम यजेत, तो विष्णु बन के विष्णु की उपासना करना है। तो ये श्लोक ऐसे तो समझने में सरल है, मगर यदि आप और समझने जाएंगे तो आपका स्वरूप प्रकट हो जाएगा। आपका स्वरूप क्या है? आप सत स्वरूप है बस। तो मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त पूर्ण और पवित्र दिव्य आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा बोध भगवान रमण महर्षि देते हैं। अस्तु, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। कल्याणमस्तु।